हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT JEE एंड नीट हब। इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको मैथ्स और साइंस के टफ टॉपिक्स को बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, जिनके जरिए आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। Hello everyone, this is Jay Kumar. This is the second lecture of chapter 10 that is vector algebra. इससे पहले हम लोग इस चैप्टर्स में क्या क्या देखे थे? इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एंड वेक्टर एडिशन। आज के टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे? आज करेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, सेक्शन फार्मूला एंड वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। ये सब टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं। दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 10 दैट इज वेक्टर अलजेब्रा। अभी तक हम लोग पढ़े थे कि वेक्टर्स कैसे होते हैं। दिस इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं विथ रेस्पेक्ट टू कार्टेशियन सिस्टम। अब देखते हैं बेटा, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। नाउ टेक एनी पॉइंट on x-axis A whose coordinate is 1 0 0. Another point, take point B on y-axis whose coordinate is 0 1 0. Another point, let's take C point on z-axis whose coordinate is 0 0 1. Now see, suppose this is O, then OX is equal to 1 and OB is equal to 1 and OC is equal to 1. See, the length of OA is equal to 1, OB is equal to 1 and OC is equal to 1. Now this vector OA having a magnitude 1 is called unit vector I. The x-axis having a length of 1 unit, that is called standard notation, that is unit vector I. Similarly, OB vector is equal to J and OC vector having magnitude 1, that is K. This is the standard notation of IJK. अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं? अगर एक्स एक्सिस में कोई भी यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग स्टैंडर्ड नोटेशन में बोलते हैं। हर चीज़ का एक प्री डिफाइंड वैल्यू होते हैं जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या होते हैं? सेम होते हैं। सेम यहाँ पास अगर वेक्टर्स हैं तो उसको अगर कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, तो एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको किससे डिनोट करते हैं? आई से। वाई एक्सिस में जो भी यूनिट वेक्टर होंगे उससे किससे डिनोट करेंगे? जे से। और के में जो भी रहेंगे यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस में उसको किससे डिनोट करेंगे? के से। दिस आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स इन एक्स एक्सिस आई कैप, जे कैप, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के कैप। दिस आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। दिस आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। नाउ नेक्स्ट सी, we have to find out the position vector of any coordinate. Suppose any point P whose coordinate is x, y, z. Okay, now what is the position vector of point P? OP, that is r vector. Suppose कोई एक पॉइंट है बेटा P इन द स्पेस, उसके कोऑर्डिनेट क्या है? x, y एंड z. अब इसके पोजीशन वेक्टर क्या होंगे? ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, दैट इज ओपी वेक्टर। अगर इसको रिजॉल्व करेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो ये जो एक्स कंपोनेंट रहेंगे वो क्या हो जाएंगे इस पॉइंट के अकॉर्डिंग? ये आई रहेंगे और उसका लेंथ क्या रहेगा? एक्स, दैट इज एक्स आई। दिस इज द वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या होंगे? वाई जे। और के एक्सिस में वेक्टर क्या होंगे इस पी पॉइंट के? जेड के वेक्टर। फिर से देखो, कोई भी एक पॉइंट लें पी इन द स्पेस, कुछ पोजिशन है वेक्टर इज ओपी, ओपी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू आर वेक्टर। अब इसको अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो इस पी पॉइंट का एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएंगे? एक्स आई, आई इज द यूनिट वेक्टर एंड एक्स इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पॉइंट। वाई एक्सिस पे क्या होगा? वाई जे कैप एंड जेड एक्सिस में क्या होंगे? जेड के कैप।
अब इस P पॉइंट के OP वेक्टर का हम लोग को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में वेक्टर्स फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सपोज दिस इज xi एंड दिस इज yj, तो ये भी इसके पैरेलल है और इक्वल है, तो ये भी वेक्टर क्या हो जाएंगे yj कैफ। नाउ सपोज दिस इज P पॉइंट, दिस इज P1 पॉइंट, this is Q, this is R. Let's see. Now this is OR, this is RP1. Now see, apply triangular law of vector addition. This is OR and this is RP1 is equal to OP1, triangular law of addition. In triangle ORP1, OR vector plus R P1 vector is equal to OP1 vector by triangular law of vector addition. This is xi plus yj is equal to OP1 vector. Again, now this, take this one, OP and P1 इन ट्रायंगल, सपोज दिस इज इक्वेशन 1। फिर अब ये वाले ट्रायंगल में देखो जिसमें अपने पोजीशन वेक्टर है P, तो OPP1 इन ट्रायंगल OPP1। अभी हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ x और y एक्सिस को सॉल्व किए हैं। y एक्सिस पे yj कंपोनेंट थे, उसको हम लोग यहाँ पर पैरेलल हैं, तो इसलिए ये भी yj कंपोनेंट होंगे। यहाँ पर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की ORP1 में दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर, दिस इज इक्वेशन 1। अब हम लोग को x और y कंपोनेंट के रिजल्टेंट वेक्टर निकल गया है OP वेक्टर। अब फिर से OPP1 इन ट्रायंगल OPP1 में ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन करना है, तो उसमें क्या करेंगे अच्छे से देखो, दिस इज OP1 वेक्टर एंड दिस ZK इज ऑल्सो पैरेलल टू दिस वन, PP1 इज इक्वल टू OQ1, P1 vector is equal to OQ vector. Now in triangle OPP1, OP1 a vector, OP1 vector plus PP1 vector is equal to OP vector. Now OP1 vector is equal to OP1 vector, OP1 vector is equal to x I cap plus y j cap plus PP1 vector, PP1 is equal to zk vector is equal to OP vector is R vector. Then we write R vector is equal to xi plus yj plus zk vector. दिस इज द वेक्टर रिजोल्यूशन ऑफ एनी पॉइंट इन ए स्पेस। सबसे पहले देखो, अगर कोई पॉइंट है P वेक्टर, उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कैसे लिखेंगे, तो इसका पोजीशन वेक्टर होता है OP वेक्टर। अब इस OP वेक्टर के x एक्सिस पे कितना कंपोनेंट है xi, y एक्सिस पे कितना कंपोनेंट है yj वेक्टर, और z एक्सिस पे कितना कंपोनेंट है zk ऊपर। अब ये yj और ये yj ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हैं और इक्वल हैं, तो हम लोग ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे ORP1 में। अब ट्रायंगुलर लॉ में क्या होता है, OR जहाँ से एंड होता है उसके टर्मिनल पॉइंट से एक नेक्स्ट वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा OP वेक्टर। तो xi और yj के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इसके जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएंगे OP1 वेक्टर। अब इस OP1 वेक्टर और R वेक्टर, ये z के वेक्टर इसके पैरेलल होंगे। फिर से यहाँ पर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे OP और P1, OP एंड P1। अब यहाँ से OP वेक्टर OP1 वेक्टर प्लस P1 इंटू PP1 वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर। इसको यहाँ पर डिनोट कर दिए हैं, OP1 वेक्टर प्लस PP1 वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर। और OP1 वेक्टर क्या है xi प्लस yj, xi प्लस yj। PP1 वेक्टर क्या है z प्लस k वेक्टर एंड इज इक्वल टू R वेक्टर। तो R वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। दिस इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ एनी पॉइंट P। अभी तक हम लोग क्या करते थे कि एक पॉइंट P है,
ठीक है, उसका वेक्टर पोजीशन वेक्टर करते थे। अब उसी पोजीशन वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या वैल्यूज आएंगे इन द टर्म्स ऑफ आई जे के। दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग जब भी अब से इसके बाद से जितने भी हम लोग वेक्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे सबको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो एक बार और फिर से एक समरी में देखो, अगर कोई भी पॉइंट P होता है एक्स वाई जेड, तो एक्स एक्सिस के आगे में क्या रहेगा आई कैप, वाई में क्या रहेगा जे कैप, एंड जेड क्या होगा के। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ पॉइंट P। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस के यूनिट। अब हमको पता है कि कोई भी वेक्टर जो होता है उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स है। उसको अगर मुझे वेक्टर्स में कन्वर्ट करना है तो उसके यूनिट वेक्टर से उसके डायरेक्शन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देन दिस इज एक्स आई, वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा वाई जे, और जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा जेड के। देन ओवरऑल वेक्टर ओपी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वेयर एक्स वाई एंड जेड आर द मैग्नीट्यूड एंड आई जे के आर द रेस्पेक्टिवली direction of each component. This is the rectangular component of a vector. Let's see what are the different operation on vector. अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, component of vector। अभी तक क्या, इससे पहले क्या था, कोई वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर होता था। अब उसको हम लोग वेक्टर फॉर्म इन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में पढ़े हैं। मतलब आई जे के, I cap is the unit vector in x axis, y cap is equal to unit vector in y axis and z cap is a unit vector in z axis। अब हम लोग देखते हैं कि अगर दो वेक्टर्स हैं उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कैसे ऐड करते हैं और सबट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज अगर कोई a वेक्टर है, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है a1 i cap प्लस b1 j cap प्लस C1 के कैप। फिर दूसरा एक वेक्टर ले लेते हैं B वेक्टर, इसके कंपोनेंट ले लेते हैं A2i प्लस B2j प्लस C2 के। इससे पहले क्या करते थे, अगर इन दोनों को ऐड करते तो सिंपल वेक्टर के फॉर्म में ऐड कर देते थे। अब यहाँ पर ऐड करना रहेगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में अगर ऐड करना है तो क्या करेंगे, सिंपली I के साथ ऐड होगा, इन द सेंस a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप प्लस a2 i प्लस b2 j प्लस c2 k कैप। नाउ लाइक टर्म्स आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। i वाले कंपोनेंट i के साथ ऐड होंगे, j वाले कंपोनेंट j के साथ ऐड होंगे एंड k वाले कंपोनेंट k के साथ ऐड होंगे। तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा a1 प्लस a2 i कैप प्लस b1 प्लस b2 j कैप प्लस c1 प्लस c2 k कैप। दिस इज द वेक्टर एडिशन इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग इसके आगे जितने भी वेक्टर्स को ऐड करेंगे उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को यूज़ करते हुए, इससे पहले बस वेक्टर्स ऐड होते थे ए वेक्टर बी वेक्टर करके, अब उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को ऐड करना है। अब जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे इसी फॉर्म में रहेंगे। अभी हम लोग देखें ये दो वेक्टर्स को सिंपली कैसे ऐड करते हैं, तो आई कंपोनेंट आई के साथ, जे कंपोनेंट जे के साथ और के कंपोनेंट के के साथ। अगर इन दोनों वेक्टर को अगर माइनस करना है, डिफरेंस करना है, तो क्या करेंगे, सेम a1 प्लस आई प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप माइनस a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस C2 के कैप। अब इन दोनों को माइनस करना है। फिर से जब भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई वाले आई के साथ होंगे, तो ये हो जाएंगे बेटा a1 माइनस a2 आई कैप प्लस b1 माइनस b2 जे कैप प्लस C1 माइनस C2 के कैप। जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं, सेम प्रोसेस वी हैव टू फॉलो हियर। सिंपली आई a1 माइनस a2 आई कंपोनेंट आई के साथ माइनस होंगे, जे कंपोनेंट जे के साथ, के कंपोनेंट के साथ। दिस आर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अगर कोई वेक्टर है, इसको अगर मैं स्केलर्स इनटू करता हूँ, फॉर एग्जांपल लैम्डा ए वेक्टर, तब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो लैम्डा स्केलर क्वांटिटी है वो इस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल
लेमडा A1 आई कैप प्लस लेमडा B1 जे कैप प्लस लेमडा C1 के कैप। फॉर एग्जांपल अगर 2a वेक्टर लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2a1 आई प्लस 2b1 जे प्लस 2c1 कैप। तो कभी भी किसी भी वेक्टर में अगर कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो जो स्केलर क्वांटिटी है वो इस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि आई कैप से इंटू कर दिए या बी और C1 से जे कैप और के कैप से इंटू नहीं करेंगे। मतलब जितने भी कंपोनेंट होंगे, अगर 2 ही कंपोनेंट है तो दोनों से मल्टीप्लाई होंगे, अगर 3 कंपोनेंट है तो तीनों से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर 2 वेक्टर है उसको कैसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ऐड कर सकते हैं, अगर 2 वेक्टर है उसको कैसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में सबट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है उसको कैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखना है, अगर 2 वेक्टर्स हैं, अगर कोई 2 पॉइंट है A और अनदर पॉइंट है B, अगर इन दोनों को अगर मुझे ऐड करना है तो ये हो जाएगा AB वेक्टर। अगर मान लो A वेक्टर है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है A1 B1 एंड C1, इसके पोजीशन वेक्टर क्या है A2 B2 एंड C2। अगर इन दोनों का वेक्टर्स AB वेक्टर फाइंड करना है, अभी फिर से देखो, अगर कोई एक पॉइंट होता था तो इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखते थे तो क्या करते थे, इसको ओरिजिन से इसको बोलते थे पोजीशन वेक्टर। लेकिन अगर कोई 2 पॉइंट दिया हुआ है, इसका AB वेक्टर फाइंड आउट करना है, इस दोनों पॉइंट का एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होगा A to B। अगर इस केस में अगर हम लोग को वेक्टर फाइंड करना है AB, तो हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। इन द सेंस अगर ये दोनों ओरिजिन से कनेक्ट होते हैं, सपोज दिस इज ओरिजिन, दिस इज O, तो ये हो जाएगा OA वेक्टर और ये क्या हो जाएगा OB वेक्टर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A मीन्स OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होंगे, OB वेक्टर इज इक्वल टू A2i प्लस B2j प्लस C2k माइनस इसको कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो A1i प्लस B1j प्लस C2k। फिर से बोल रहा हूँ, अगर AB वेक्टर निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। कभी भी किसी भी पॉइंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन वेक्टर से। अगर 2 पॉइंट के बीच में वेक्टर निकालना है, अगर A to B निकालना है AB वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अगर BA वेक्टर निकालना रहेगा तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो इसको सिंपली माइनस कर दो, A2 माइनस A1 आई कैप प्लस B2 माइनस B1 जे कैप प्लस C2 माइनस C1 के कैप। दिस इज द वेक्टर AB। तो अगर 2 पॉइंट दिए हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के इसके वेक्टर कैसे निकालेंगे, AB वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अगर कोई भी पॉइंट दिए रहते हैं तो उसको सिंपली हम लोग लिख लेते हैं पोजीशन वेक्टर। अगर 2 पॉइंट दिए हैं तो उसको एक डेडिकेटेड नाम है AB वेक्टर, PQ वेक्टर। तो इस AB वेक्टर को निकालने का एकदम आसान तरीका है, सामने वाले जो भी वेक्टर है उसके पोजीशन वेक्टर को इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से क्या करना है, माइनस करना है। नाउ दिस आर द डिफरेंट ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, सेक्शन फार्मूला। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, लेट एनी पॉइंट A and another point is B. Now join this point, will get AB line. Suppose a point P which lies in the line AB, which divide the line AB in the ratio m raised to n। 2 पॉइंट है, पॉइंट A और पॉइंट B। एक थर्ड पॉइंट P इस AB लाइन पे है जो पूरे AB लाइन को m raised to n पे अगर डिवाइड करता है
तो सपोज लेट A vector is the position vector of point A and B vector is the position vector of point B and R vector is the position vector of point P. Now this is AB vector. Now AP is equal to M and PB is equal to N. Then AP upon PB is equal to M by N. This is the M part. P divides the vector AB in the ratio M raised to N. जो P पॉइंट है पूरे वेक्टर्स को दो भाग में डिवाइड कर रहा है. इस वाला पार्ट क्या है? M पार्ट है और PB वाला पार्ट क्या है? N है. तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू M by N. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, देन NAP is equal to M dot PB. Now convert into vector. The N is equal to AP vector and M is equal to PB vector. Now N dot AP vector. AP vector. Now this vector is what? Position vector of P minus position vector of A. अगर कोई भी दो पॉइंट दिए हैं, अगर उसको वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? अगर AP है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A. तो पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ P इज इक्वल टू R वेक्टर और माइनस A वेक्टर. नाउ PB वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P. दैट इज R वेक्टर B minus R. तो B vector minus R vector. Now multiply this one. NR vector minus NA vector is equal to MB vector minus MR vector. अब जितने भी R वेक्टर्स है उसको एक साथ लेके आओ. तो ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएंगे? प्लस. तो MR वेक्टर प्लस NR वेक्टर इज इक्वल टू, ये माइनस साइन है, ट्रांसपोज करने के बाद इधर पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर. अब यहाँ पास R कॉमन ले लेते हैं, R वेक्टर. तो ये हो जाएगा M प्लस N इज इक्वल टू MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर. तो R वेक्टर इज इक्वल टू MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन M प्लस N. फिर से एक बार देख लो. हम लोग को क्या करना है कि एक वेक्टर है AB इज़ अ वेक्टर. एक पॉइंट P इसी वेक्टर पे कहीं भी लाइज करता है. तो ये जो पॉइंट P है पूरे वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है. फर्स्ट पार्ट है M पार्ट एंड सेकेंड पार्ट है N पार्ट. तो हमको ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लोग को फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए क्या किए, अब ये M पार्ट है, ये N पार्ट है. तो PA अपॉन PB, AP अपॉन PB इज इक्वल टू M बाय N. Now cross multiply. तो N into AP is equal to M dot PB. Now convert into vector form. तो AP vector and PB is a PB vector. Now AP vector is position vector of P minus position vector of A. तो R minus A. Now PB vector is PB vector. This is PB vector. तो position vector of B minus position vector of B. P. तो B minus R vector. Multiply it and transpose R vector in the same side. Now take common R vector. This is M plus N. Now here MB plus NA. Now transpose M plus N. Then this is a R vector. Now this is the position vector of R vector which divide the line segment AB vector at point P internally. This is the condition when internally. This is the derivation when point P divide any vector internally. Then what is the position vector? R vector is equal to MB plus NA upon Mn. Similarly for the externally division of any vector, what is the diagram here? Suppose again a point A is there, another point B. Now another point join this one AB, another point P, such that इस डिवाइड P पॉइंट डिवाइड्स AB लाइन एक्सटर्नली. यहाँ पर देखो P पॉइंट AB लाइन के इंटरनली में है,
इस ए बी लाइन में कहीं है, और यहाँ पर जो पी पॉइंट है वो ए बी लाइन के कहाँ है, बाहर पर है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी that is b vector, and position of p that is r vector, and this one will be a n, and this one will be a m ratio. Then what is the formula? R vector is equal to mb vector minus na vector upon m minus n. दिस इज़ फॉर एक्सटर्नली डिवीज़न। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें जो पी पॉइंट है उस पर्टिकुलर ए बी वैक्टर को इंटरनली डिवाइड कर रहा था, इसमें पी पॉइंट है जो ए बी वैक्टर को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। दोनों में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है कि यहाँ पास प्लस साइन है इंटरनली में, और एक्सटर्नली में क्या है, माइनस साइन। ठीक है, फिर से एक बार समरी देख लो। अ पी पॉइंट विच डिवाइड द वेक्टर ए बी इन द रेशियो m raised to n internally, then what is the formula? R vector is equal to mb plus na upon m plus n. Now here same will be here. A p point divide ab vector, p point divide ab vector externally at point p, then what is the formula? R vector is equal to mb minus na upon m minus n. This is the section formula of a vector. When a vector is divided internally as well as externally in the ratio m raised to n. Now our next topic is direction ratio and direction cosine. Direction cosine and direction ratio बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दो टर्म्स हैं, एक है डायरेक्शन कोसाइन और एक है डायरेक्शन रेशियो। दोनों ही क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं किसी भी वेक्टर्स के। अब यहाँ पर देख लो, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। लेट एनी पॉइंट पी, कोई पॉइंट पी ले रहे हैं स्पेस में जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो इसके पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, ओपी वेक्टर होंगे, जिसको हम लोग आर वेक्टर से जनरली डिनोट करते हैं। अब हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो क्या करो, ये कोई पॉइंट पी है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर है। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर बाय द वे ये जो पोजीशन वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है, ये जो पोजीशन वेक्टर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, और ये पोजीशन वेक्टर वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा, और ये पोजीशन वेक्टर पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, गामा। ठीक है, फिर से देखो, एक पॉइंट पी लिए जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ओपी। अब ये पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ बीटा, एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ गामा। तो इस अल्फा, बीटा एंड गामा, ये तीनों को, इस एंगल को बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। ये अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, बीटा क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ, और गामा क्या है, पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ। इन तीनों एंगल को क्या बोलेंगे, डायरेक्शन एंगल। ठीक, अब इस एक्स एक्सिस का जो भी कंपोनेंट है उसको अगर मैं रिजॉल्व करना चाहता हूँ, ये पोजीशन वेक्टर को अगर एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रिजॉल्व करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल हम लोग अभी पढ़े थे कि अगर ये वेक्टर बी है और ये थीटा है, तो इसके अगर ये जो थीटा, ये दोनों एंगल जो भी रहते हैं, अगर इस एंगल के रिजॉल्व करना चाहेंगे तो इस केस में, एक्स एक्सिस के केस में क्या होगा, दिस इज बी कॉस थीटा। तो ये जो एंगल है अल्फा, ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर है, तो ये कॉस अल्फा और ये होगा कॉस बीटा और ये कॉस गामा। इस एंगल को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ये क्या बोलते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये जो डायरेक्शन बताते हैं रेस्पेक्टली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो ये कोई भी पोजीशन वेक्टर है, अगर वो अल्फा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या होगा, कॉस अल्फा।
और ये कॉस बीटा और ये कॉस गामा, ये तीनों के तीनों क्या बताते हैं, इस वेक्टर के डायरेक्शन बताते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। अब नेक्स्ट चीज़ है डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो आर द नंबर विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन। अच्छे से क्लियर है, देखो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के ऊपर क्या रिलेशन है। अब ये जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो क्या होते हैं, कभी फ्रैक्शनल नंबर में आते हैं, ठीक है, तो उसको इंटीग्रल वैल्यू में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग को किसकी ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन रेशियो की। तो डायरेक्शन रेशियो का डेफिनेशन क्या है, तो डायरेक्शन रेशियो आर द नंबर विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन। फॉर एग्जाम्पल, और इसी कॉस अल्फा को हम लोग जनरली किसे डिनोट करते हैं, एल से, इसको एम को, और इससे किसे डिनोट करते हैं, एन। तो ये एल एम एन जब भी ये स्टैंडर्ड नोटेशन है एल एम एन, तो एल मीन्स कॉस अल्फा, एम मीन्स कॉस बीटा और एन मीन्स कॉस गामा, ठीक है, दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बोले कि एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। सपोज या फिर लेट ए बी एंड सी आर द डायरेक्शन रेशियो, then according to definition L is directly proportional to A and M is directly proportional to B and N is directly proportional to C, where A, B, C are the direction ratio, L, M, N are called direction cosine। तो अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, L इज इक्वल टू वी हैव टू इंट्रोड्यूस सम कांस्टेंट के, एक नया वेरिएबल कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे दैट इज कॉल्ड के ए। सिमिलरली हियर ए इज इक्वल टू के बी एंड एन इज इक्वल टू के सी। फिर से देखो डायरेक्शन एंगल अल्फा बीटा गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल एंड इसके जो कॉस कंपोनेंट होंगे दैट आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। जनरली इसको हम लोग लेटर स्मॉल एल, एम और एन से डिनोट करते हैं। अब डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो आर द प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन। लेट ए बी सी आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एल इज प्रोपोर्शनल टू ए, एम इज प्रोपोर्शनल टू बी एंड एन इज प्रोपोर्शनल टू सी। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किए, तो एल इज इक्वल टू के ए, एम इज इक्वल टू के बी और एन इज इक्वल टू के सी। अब ये क्या एक डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। अब डायरेक्शन का क्या होता है, वो एक यूनिट वेक्टर कहलाता है, इसलिए एक होता है एक रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ पुट इट हियर, तो यहाँ पर हम लोग इस वैल्यू को रखने के बाद क्या होगा, के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो के इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छे से देखो हम लोग एल का वैल्यू क्या लिए, के स्क्वायर, और एम का वैल्यू के बी और एन का वैल्यू के सी। यहाँ पर पुट कर दिए, के स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये इधर ट्रांसपोज होके और के स्क्वायर को हटाएं तो यहाँ पर अंडर रूट लिए। अब इस के का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, इस के का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली एम इज इक्वल टू बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो एन इज इक्वल टू सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस आर द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो एल इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये है हम लोग रिलेशन डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो कभी भी कोई भी पोजीशन वेक्टर दिया रहेंगे, ठीक है। अभी इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी सम एग्जांपल। तो फिर से एक ओवरव्यू दे देखते हैं। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं बेटा, अगर कोई भी एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा और गामा एक्सिस के साथ जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल, तो इस अल्फा बीटा गामा को बोलते हैं डायरेक्शन एंगल, ठीक है। अब ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। इसी को हम लोग एल, एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं।
दिस आर द वैल्यूज ऑफ डायरेक्शन। ये सिर्फ किसी एक वेक्टर के क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, दे आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन। तो ये प्रोपोर्शनल साइन है, उसको लेट ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो, इन दोनों में प्रोपोर्शन का साइन है। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किए हैं के ए, तो इसी तरह के बी हो जाएगा, के सी हो जाएंगे। तो एक रिलेशन होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो पुट द वैल्यूज़, इसके जितने भी वैल्यूज़ को पुट किए तो यहाँ के का वैल्यू निकल गया। इस के वैल्यू को फिर से यहाँ पर किए तो एल का वैल्यू निकल गया। तो एल इज इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इज इक्वल टू दिस एंड एन इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर डायरेक्शन रेशियो दिए रहेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन हम लोग निकाल सकते हैं। देखते हैं अभी एक एग्जाम्पल में। एक पॉइंट दिया हुआ है ए, अनदर वन विल बी अ बी। इसके पोजीशन वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k। इसके पोजीशन वेक्टर है 5i प्लस 2j प्लस 6k, एनी रैंडमली नंबर। अब हमको ए बी वैक्टर चाहिए, ठीक है, ए बी वैक्टर चाहिए। तो ए बी वैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये क्या हो जाएंगे 5i प्लस 2j प्लस 6k माइनस 2i प्लस 3j प्लस 4k। देन 5 माइनस 2 3i, फिर 2 माइनस 3 माइनस j एंड 6 माइनस 4 2k। दिस इज ए बी वैक्टर। तो अगर दो पॉइंट दिए हैं तो उसको पहले सबसे पहले क्या निकलेंगे, वेक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो वेक्टर्स कैसे होंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो 5 माइनस 2 3i, 2 माइनस 3 माइनस जे और 6 माइनस 4 2k। नाउ दिस डायरेक्शन रेशियो आर 3 माइनस 1 एंड 2, ठीक है। तो जब भी वेक्टर्स दिए रहते हैं तो उसके जो कोफिशिएंट, आई के सामने भी जो कोफिशिएंट रहेंगे दैट इज डायरेक्शन रेशियो। मीन्स दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालना है, तो डायरेक्शन कोसाइन का एक फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हियर a इज व्हाट 3। अब इसका रूट निकाल लेना है 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये फाइनली सॉल्व हो जाएंगे 3 9 10 एंड 4 14। तो दिस इज आवर आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ एल। सिमिलरली m इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे -1 अपॉन रूट 14। एल एम है और n इज इक्वल टू क्या होगा सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे 2 अपॉन अंडर रूट 14। तो अगर डायरेक्शन रेशियो पता है तो डायरेक्शन कोसाइन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है दोनों में रिलेशन। अगर डायरेक्शन रेशियो दिए हैं तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं और डायरेक्शन कोसाइन दिया है तो डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे सिंपल सॉल्यूशन था। एग्जांपल है, अगर दो पॉइंट दिए हैं उसके पोजीशन वेक्टर दिए रहेंगे तो उसका वेक्टर निकाल देना है। तो ये जब भी वेक्टर निकालेंगे तो ये तुम्हारे डायरेक्शन रेशियोज निकलेंगे। तो 3 माइनस 1 2 दिस आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। एक बार डायरेक्शन रेशियो निकल गया तो इस वाले रिलेशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। तो सबसे पहले उसके मैग्नीट्यूड, मतलब ये जो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो एक और बोल सकते हैं L इज इक्वल टू ए अपॉन मॉड ऑफ आर, M इज इक्वल टू बी अपॉन मॉड ऑफ आर एंड N इज इक्वल टू सी अपॉन मॉड ऑफ आर। दिस इज ऑल्सो अ रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन।
तो आज के वीडियो में बस हम लोग यहीं तक का टॉपिक कवर करते हैं। ठीक है, हम लोग ने क्या क्या देखे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तो जो भी वेक्टर उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद देखें सेक्शन फार्मूला, अगर एक वेक्टर है, एक पॉइंट है, उस वेक्टर को कुछ रेशो में m⁻n में अगर डिवाइड करता है तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लोग कैसे निकाल लेंगे। और तीसरा क्या है, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। ये दोनों एक पर्टिकुलर वेक्टर का क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन समटाइम्स क्या होता है, फ्रैक्शनल नंबर में आते हैं, तो उसको हम लोग इंटीग्रल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर वो कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो आर द नंबर विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। तो अब डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में रिलेशन भी देखें हम लोग, क्या होता है, a/√a² + b² + c² इज इक्वल टू l। उसी तरह mb/√a² + b² + c² एंड n इज इक्वल टू c/√a² + b² + c²। तो इस टाइप से रिलेशन से हम लोग अभी तक डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन देखें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर। ओके, टिल देन गुड बाय। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हम चैप्टर के एंड में आपके डाउट्स को लेकर के एक वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।